नमस्कार, जय हिंद। हाथरस वैसे इंडस्ट्रियल और केमिकल टाउन के रूप में जाना जाता था, पर फिलहाल वो फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुर्खियों की वजह दुखद है। भगदड़ मचती है और उस भगदड़ में अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से 121 लोगों की जान चली जाती है। भारत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि भगदड़ मची है। स्टैम्पीड्स में अगर हम भारत को देखें, तो साल दर साल कुछ ना कुछ हादसे होते हैं और इस मैप के माध्यम से अगर आप समझने की कोशिश करें, 340 मौतें हुई थी 2005 में, जब सतारा में, महाराष्ट्र में, मंदारा देवी टेम्पल में भगदड़ मच गई थी। अगर आप नैना देवी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2008 में लगभग 162 लोगों ने जान गंवाई थी। प्रतापगढ़ की बात करें तो राम जानकी टेम्पल है, जहां पे 63 लोगों की मौत हो जाती है। 115 लोग दतिया में, मध्य प्रदेश में एक रतनगढ़ टेम्पल है, वहां पर भगदड़ के कारण मर जाते हैं। स्टैम्पीड से भारत में ही विश्व भर में होते आ रही है, पर फिलहाल हाथरस की बात करते हो, समझते हैं कि स्टैम्पीड आखिर क्यों इंसानों को मार देता है और उससे बचने के क्या उपाय हैं। और बड़ी बात कि स्टैम्पीड का जो कारण था, उसमें कहा जा रहा है कि एक लीडर है, स्पिरिचुअल या रिलीजियस लीडर हैं, वो वहां पे आते हैं और शायद उनको देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। परमिशन 80,000 की थी, 2.5 लाख लोग आते हैं और स्टैम्पीड मच जाने के कारण वहां पे इतने लोग मर गए। तो क्या ये जवाबदेही उस स्पिरिचुअल लीडर की भी आती है? क्या एफआईआर में उनका नाम भी होना चाहिए? समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं सेशन को और समझते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस का अगर आप पढ़ेंगे तो हाथरस स्टैम्पीड किल्स ओवर 120, व्हाई स्टैम्पीड्स टेक प्लेस, एनडीटीवी 121 इंक्लूडिंग चिल्ड्रन किल्ड, स्टैम्पीड एट रिलीजियस इवेंट। और ट्विटर पे भी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने भी बहुत कुछ लिखा। साथ ही में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बात सदन में रखी। एक जुडिशियल प्रोब भी ऑर्डर किया गया है, जो कि लीड कर रहे हैं रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी, वो लीड करेंगे। साथ ही में दो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, हेमंत राव और भवेश कुमार जी, जो इसको लीड करेंगे। जुडिशियल प्रोब तो बनता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। समझना हमें यह भी है कि जब ऐसे भगदड़ होते हैं और लोग मर जाते हैं, इनमें ज्यादातर जो लोग घायल या मरते हैं, उनकी संख्या में सबसे ज्यादा महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे होते हैं। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि फिजिकल कंस्ट्रेंट्स के कारण, या फिर बच्चों को देखने के कारण, या फिर महिला शायद उस प्रेशर में बिल्कुल दब जा रही है, वृद्ध कुछ कर नहीं पा रहे, इस वजह से मौतों में इनके आंकड़े ज्यादा होते हैं। सरकार ने कंपनसेशन तो अनाउंस किया है। कहा गया कि 2 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा, जो इंजर्ड है उनको 50,000 मिलेंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी डिमांड करती कि 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए, जो हाथरस में जो हुआ है उसके लिए। फिलहाल हम आपको ये भी बता दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे ऐप और वेब पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं और वहां 24,999 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। समझिएगा कि वाई स्टैम्पीड किल पीपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया। अगर यहां पे किसी की लात पड़ जाए या बहुत तेजी से अगर वार यहां पे हो जाता है, चेस्ट है इसके ऊपर, पैरेन्काइमा, पूरे लेयर पे, तो सांस आनी बंद हो सकती है और ऑक्सीजन अपने आंखों तक, यहां तक पहुंचेगा नहीं। और जैसे ही ऐसा होगा, एस्फिक्सिया का आदमी को फीलिंग होता है और वो दम तोड़ने लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी भी कई बार स्टैम्पीड को बढ़ावा देता है। अगर पैनिक मचा है कहीं पे, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बदौलत होता है कि पैनिक मचता, कुछ भी सुनकर पैनिक मच जाता है। कोऑपरेशन माना जाता है कुछ थियरिस्ट का, सोशल बिहेवियर लोगों का, कि अगर कोऑपरेशन किया जाए तो स्टैम्पीड से बचा जा सकता है। तो कोऑपरेशन कुछ लोग कुछ देर तक तो करते हैं, पर जब बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए, 2.5 लाख लोग हो जाए और जरा सी बात अगर आग की तरफ फैलती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का आंकड़ा चालू चालू होता है। और जिन लोगों को धक्का नहीं देना चाहिए था, वही धक्का देकर सोचते कि मेरा प्रॉफिट इसी में, कि मैं पहले भाग जाऊं। अगर आप समझना चाहें कि सिर्फ रीजन वही नहीं है, मेरे पास रीजन ऑर्गेनाइजेशन के भी है, कि स्पेस के लिए भी एक बहुत बड़ी बात की जाती है कि मेरे पास स्पेस कितना है जिसमें मैं इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। अगर बेटर डिजाइन होगा स्पेस का, तो मेरे स्टैम्पीड या भगदड़ को मैं कंट्रोल फिर भी कर सकता हूं। क्राउड डेंसिटी कितनी मेरे पास आने वाली, मुझे पता होना चाहिए। और साथ ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताएं, हर क्राउड इकट्ठा होने वाली जगह पर आपको रूट का मूवमेंट पता होना चाहिए, कि विच इज दैट रूट जहां लाइकली मूवमेंट होगा। एग्जिट का बटन हो, एंट्री का साइन हो, तो लोगों को पता रहेगा कि मुझे यहां जाना है, ऐसे जाना है। लाइकली मूवमेंट की जगह पे हम लोग को और ध्यान देना चाहिए। तो जहां एंट्री और एग्जिट होता है, लगातार आप देखेंगे वहां पे भी पुलिस फोर्स तैनात की जाती है। पर 2.5 लाख लोग जब आ रहे थे, तो स्वाभाविक सी बात है, प्रशासन भी देख ही रहा होगा कि 2.5 लाख लोग पहुंच चुके हैं। प्रशासन को उसी समय एक्शन ले लेना चाहिए था कि आपकी इतनी भीड़ आखिर आ क्यों रही है। क्योंकि लोग गाड़ी से आए होंगे, ट्रेन से आए होंगे, जहां से भी आए लोग तो पहुंचे होंगे। हालांकि कई बार देखा जाता है कि प्रशासन, चूंकि ये इवेंट किस दौर में हो रहा हो या किस टाइम में हो रहा हो, पता नहीं रहता। और ये सब हो जाने के बाद ही प्रशासन को पता चलता है कि ऐसा हुआ है। हालांकि अगर प्रोएक्टिव रहा जाए, तो ये चीज पहले भी कंट्रोल की जा सकती है।
एफआईआर फाइल करने लगे और एफआईआर फाइल हो रही थी ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ। ऑर्गेनाइजर्स ने परमिशन लिया था 80,000 का, 2.5 लाख लोग कैसे आ गए? स्वाभाविक सी बात है, ऑर्गेनाइजर्स ने तो 2.5 लाख लोगों को ऐसे एसेस किया और ऐसे समझा नहीं होगा कितने लोग आ पाएंगे। पर फिर भी आप 80,000 का परमिशन ले रहे थे, तो क्या आप ऑर्गेनाइजर के तरह सोच नहीं पा रहे थे कि इतनी भीड़ आ सकती है? आप तो इतने साल से फॉलो कर रहे हैं। और परमिशन देते समय भी कुछ चीजों का यहां पे गारंटी लेना चाहिए। एफआईआर ऑर्गेनाइजर के खिलाफ हुई है, पर जो बाबा हैं, जो कहा जा रहा स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनके ऊपर अभी कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। और जब पूछा गया, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से पूछा गया कि इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई है, तो उन्होंने यही बोला कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा, जो शामिल होगा उसको पकड़ेंगे। फिलहाल ऑर्गेनाइजर्स, उन्होंने परमिशन ली थी तो लिखित है, उनको हम पहले पकड़ेंगे। जब हम इसके एनडीएमए में साइट में गए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साइट में गए, तो हमें पूरा एक चिट्ठा मिला कि कैसे स्टैम्पीड को रोका जा सकता है, क्राउड मैनेजमेंट किया जा सकता है। पूरा मेरे डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलेबस में है। हमने देखा वहां पे जाकर कि इवेंट कैसा है, ये आपको पता होना चाहिए। इवेंट का ड्यूरेशन क्या है, इंडोर आउटडोर कैसा है, लोकेशन कैसी है, वहां कोई फर्टिलिटीज पहले हो रखी है क्या, इवेंट का अप्रूवल होता है, रिस्क असेसमेंट होता है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जाती है। अच्छा, इस प्लानिंग में भी आपको कुछ चीजें हम बता दें, हम आपको लेकर चलते हैं पहले प्लानिंग पे। प्लानिंग में सबसे बड़ा होता है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, पुलिस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाई पे रखा जाता है, एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, आपके पास इनफ कार्यकर्ता हो, ऑर्गेनाइजर्स हो जो स्टैम्पीड को या भीड़ को कंट्रोल कर सकें, एग्जिट और एंट्री के सिंबल्स होने चाहिए, आपको फायर एग्जिट नॉर्म्स को भी फॉलो करना है, आपको फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स भी रखने हैं। क्या ये सब नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं स्टैम्पीड में या ऐसे किसी भी गैदरिंग में? ये प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि परमिशन इसी बात पे दी जाती है और परमिशन देने के बाद कोई मॉनिटर करने की शायद हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं कि मैं देखूं जाकर हो रहा है कि नहीं। एनडीएमए की वेबसाइट ने हमें एक और चीज सिखाई कि आपको स्टैम्पीड से बचना है तो कैसे बचा जाए। आप देख सकते हैं बच्चे, महिलाएं सब भीड़ में दब जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको स्टैम्पीड से बचना है तो आपको अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि आप किस जमीन पर खड़े हैं, क्या कीचड़ है, क्या सूखा है, क्या है, और क्राउड किस मूवमेंट में चल रही है। मुझे दो चीज का जरूर पता होना चाहिए कि मैं कहां खड़ा हूं, ये स्लिपरी है, हजार्डियस है, अनहजार्डियस है, कैसी है, और क्राउड किस मूवमेंट में चल रही है। दूसरा, आपको अपने हाथों को बिल्कुल ऐसा रखकर बॉक्सर की तरह सामने रख लेना चाहिए ताकि चेस्ट पे वार ना हो। अगर आप गिर जाते हैं तो आपके चेस्ट पे वार ना हो, तो आपको हाथ जरूर ऐसा बॉक्सर की तरह रखना चाहिए जो आपके चेस्ट को बचाएगा। तीसरा, अगर आप गिर चुके हैं, भगदड़ में अगर आप गिर चुके हैं, तो आपको तुरंत क्रॉल करते करते या तो आगे बढ़ना है या तुरंत खड़े होने की कोशिश करनी है। अगर आप गिर गए तो आपको क्रॉल करते रहना, आपको रुकना नहीं है, आपको क्रॉल करते रहना है और आपको तुरंत खड़े होने की कोशिश करनी है। अगर आप कहीं फंस गए हैं, डू नॉट स्टैंड स्टिल और सिट डाउन, क्योंकि अगर आप स्टैंड स्टिल एकदम अड़ गए, एकदम नहीं बढ़ेंगे, बैठ गए, तो आपको भीड़ अपने आप उठा के ले जाएगी। तो इसके लिए आपको उसके जिस मूवमेंट चल रहा है ना, उस मूवमेंट में आप फिलहाल चलते रहिए। और बताते हैं आपको, ये सब हो जाने पे एनडीएमए ने ये भी बोला कि सिटी स्पेसिफिक प्लान्स होने चाहिए, इवेंट स्पेसिफिक प्लान्स होने चाहिए और वहां पे आप सारी व्यवस्था रखें। ऐसा नहीं कि ऐसे हादसे पहली बार हो रहे हैं और ये एसडीएम हो, एडीएम हो या डीएम हो, इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे चीजों को रोका जाए, कैसे अवॉइड किया जाए। देखा जाता है रशिया में 1896 की बात है, 1000 लोग मर जाते हैं, क्राउड डिजास्टर होता है, 1000 लोग मर जाते हैं। इलाहाबाद इंडिया की बात बता रहे हैं, कुंभ मेले की बात बता रहे हैं, 800 लोग मर जाते हैं। और लीमा पेरू में फैंस स्टेडियम में उतरकर एक दूसरे के खिलाफ धक्का मुक्की होती है और वहां पे लोग मर जाते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको कुछ और चीजें दिखा दें। 251 मौतें जाती हैं 2004 के हज के स्टैम्पीड में जो सऊदी अरेबिया में होता है। हमने 953 लोगों का आपको बताएं, इराक में एक आवाज, एक रूमर फैलती है कि देखो यहाँ पे कुछ बम्बर आ रहे हैं या बॉम्ब फेंकने के लिए आ रहे हैं, तब तक वहां पे भगदड़ मच जाती है, 953 लोग मर जाते हैं। और लास्ट का हम आपको एक दिखाना चाहेंगे, देखिएगा 2400 से ज्यादा लोग मरते हैं। 2015 की बात है, ये 2015 में वापस से सऊदी अरेबिया का हज में स्टैम्पीड होता है जिसमें लगभग 2400 से ज्यादा लोग मरते हैं। तो स्टैम्पीड एक इंटरनेशनल चीज है जो हो रही है और इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जो लोग परमिशन दे रहे हैं ऑर्गेनाइज कराने का, इन दोनों को सटीक तरीके से चीजों को देखना चाहिए ताकि ये सारा कार्यवाही ठीक से हो सके। और रही बात एफआईआर की, तो फिलहाल एफआईआर जिन लोगों के खिलाफ है वो चली रही है, पर एफआईआर से मतलब नहीं है आगे ऐसी स्टैम्पीड्स ना हो। एफआईआर तो इस बार का जस्टिस मिल जाएगा, पर अगली बार फिर से ऐसा ना हो उसके लिए भी कुछ हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं और आपको हम कुछ चीजें बताते चले कि हमारे 3 बैचेस हैं, मंजिल, अचीवर्स और लक्ष्य बैच। पेपर 3 में आपका ये स्टैम्पीड वाला क्वेश्चन या पेपर 4 में एथिक्स में काम आएगा। याद रखिएगा,
डिजास्टर मैनेजमेंट में या एथिक्स में, यू बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आप कैसे बताएंगे, ये आएगा। और आप ही सोच के बताइए, नीचे प्रश्न आपको हम देते हैं, कमेंट करके बताइएगा, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हैं और आपके यहाँ एक 80,000 के गैदरिंग का है, पर आपका अनुमान है कि यहाँ बहुत लोग आ सकते हैं, पर वो 80,000 ही का परमिशन ले रहे हैं, व्यवस्था भी ऐसी ही है, लचर सी है, पर आप एक नए रिक्रूटेड आईएएस अफसर हैं और आपके ऊपर बहुत प्रेशर है पूरे ब्यूरोक्रेसी का, आप क्या करेंगे? आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम देखना चाहेंगे कि आप आईएएस अफसर की तरफ क्या करना चाहेंगे उस समय। तो हमारे बैचेस आ रहे हैं, विजेता बैच है उनके लिए जो इसका इस बार नहीं हो पाया, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। जुलाई 8 से आपका बैच चालू हो रहा है और क्वालिटी इंस्टीट्यूट प्रोग्राम उनके लिए जो इस बार मेंस देंगे, प्लस यूपीएससी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन और इंटरव्यू गाइडेंस हम कर रहे हैं। सीएमसी कोड का इस्तेमाल करें और आप जुड़ जाएं। प्लस समिट हमारा हो रहा है 20-21 जुलाई को, बहुत सारा आइडिया लगेगा आपको। विल हैव पर्सपेक्टिव्स ऑन वेरियस आइडियाज, विल टॉक टू विजनरी पीपल लाइक नितिन गडकरी साहब आ रहे हैं। और ज्योग्राफी ऑप्शन जिनका भी हो, तैयार रहिएगा जुड़ने के लिए। चालू हो चुका है कोर्स, आप जुड़ सकते हैं। सीएमसी कोड लगाइए, ऑप्शनल में जुड़ जाइए। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।